फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ये बहुत ही अच्छा और प्यारा इंट्रो बनाने लगे हैं, ठीक है, स्टाइलिश पार्टिकल्स लोगो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू कंपोजिशन लेंगे, उसका नाम आप कोई भी रख लें। मैं मेन कंपोजिशन रख लेता हूँ, मेन कॉम। 10 सेकंड पे 30 फ्रेम पे आपने ओके कर देना है। और इसके बाद हम अपना लोगो इंपोर्ट करेंगे। तो इसको मैं मेन कंपोजिशन में ले आता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए, तो ये मैं इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो दोबारा इसको प्री कंपोज करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम लोगो। इसको मूव ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्कल लेंगे, इसका स्ट्रोक जो है आपने नन कर देना है, फिर इसको वाइट कलर कर लेना है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपने जो है इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और राइट क्लिक से आप जो है ना बिल्कुल सही से सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इस तरह शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ। तो आपने ये जो आपका लोगो या शेप होगी, इसको इस सर्कल के पीछे जो है ना हाइड कर देना है, छुपा देना है। तो ये हो गया तकरीबन। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्ले। तो इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ इसकी अमाउंट को कर लेते हैं हम तकरीबन 25 कर लेते हैं। साइज़ इसका कर लेते हैं हम 85 और इसका हम रख लेते हैं 10। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं और एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो यहाँ पे 0 पे हम स्केल की फ्रेम ऐड कर लेते हैं स्केल का। तो यहाँ पे इसका स्केल हम कर लेंगे 0। और अब हम मूव करेंगे कि जितने सेकंड पे आपका जो है इंट्रो चले। मैं 8 सेकंड पे जाकर इसका कर लेता हूँ साइज़ 250। तो इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं। अब दोबारा इसे प्री कंपोज करेंगे, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ जस्ट शेप लेयर। ओके कर देंगे। तो अब हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको अल्फ़ामेट कर देंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं प्री कंपोज। इसका नाम रख लेते हैं लोगो कॉम्प 1। ओके कर देंगे। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं और कंट्रोल डी के साथ इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। तो ये इसको मैं जूम कर लेता हूँ इसके क्रीप फ्रेम्स को। तो आपने जो है 5 फ्रेम्स तक यहाँ से देख लेना है, कहाँ पे 5 फ्रेम्स पे जाके आपने आल्ट तो ब्रैकेट प्रेस करनी है और इसको 5 फ्रेम्स तक जो है ना बैक मूव कर देना है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे अल्फा इन्वर्टेड। तो अब हम यहाँ से एक और इफेक्ट लेंगे, इसका नाम है सिंपल चॉकर। तो इसको लाकर जो है फर्स्ट वाली कंपोजिशन इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ से इसका साइज़ हम कर लेते हैं -4 कर लेते हैं, -2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का भी जो है आपका क्रिएट हो जाएगा लोगो। अब दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करके प्री कंपोज में जाएंगे। यहाँ पे हम इसका कर लेंगे लोगो कॉम्प 2। तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से ये जो है शेप लेयर इसको ऐड करते हैं। तो अब हम जो है इसको आगे की तरफ ले जाते हैं 12 फ्रेम्स तक। तो ये 12 फ्रेम पे आके आपने यहाँ से देख लेना कि 12 फ्रेम है। तो यहाँ पे दोबारा आल्ट प्रेस ब्रैकेट करेंगे, तो ट्रिम कर लेंगे और नीचे वाली लेयर को अल्फा इन्वर्टेड कर देंगे। अब दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करके हम प्री कंपोज करेंगे और इसका नाम आप रख लेते हैं लोगो कॉम्प 3। ओके कर देंगे। तो यहाँ से अब हम दोबारा एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ पार्टिकल्स। तो ओके कर देंगे। तो अब हम जो है इसमें पार्टिकल्स में लोगो कॉम्प 3 ऐड करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको 3D कर लेते हैं और इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब मैं एक न्यू सॉलिड लेयर लूँगा
तो इसका नाम रख लेते हैं पार्टिकल्स, कलर इसका कर लेते हैं वाइट और इसको ओके कर देते हैं, यहाँ से भी ओके। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा इफ़ेक्ट पार्टिकुलर। तो ये एक पेड प्लगइन है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको इमिटर को ओपन करते हैं और इसका पार्टिकल सेकंड कर लेते हैं 4,50,000। तो डन कर लेते हैं। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ किस तरह का शो होगा। तो नीचे जाके हम इसको कर लेते हैं लेयर, वेलोसिटी इसकी कर लेते हैं हम 0, वेलोसिटी रैंडम भी 0, ये भी 0 हो गई। तो अब हम जो है यहाँ से इसको कर लेते हैं हाफ और यहाँ लेयर इमीटर को ऑन करेंगे, यहाँ पे लोगो कॉम्प 3, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकल बर्थ टाइम और यहाँ पे लास्ट वाला आपने क्लिक करना है वेलोसिटी प्लस कॉल, इसका आपने ध्यान रखना है। तो इसको ऑफ कर देते हैं। आप पार्टिकल्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी वैल्यू 2 और लाइफ रैंडम कर लेते हैं हम 1। तो फेदर इसका कर लेते हैं हम 0 और इसके बाद यहाँ पे साइज़ इसका कर लेते हैं हम या 5, ठीक है। तो साइज़ रैंडम 100 कर लेते हैं। तो अब इसे भी ऑफ कर देंगे। अब हम ओपन करेंगे शेडिंग को, तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को हम ऑन कर देंगे। तो ये दोनों ऑन हो गए हैं। अब इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं। अब फिज़िक्स को ओपन करेंगे, एयर, यहाँ से हम टर्बुलेंस फील्ड में जाएंगे। तो ये आप जो है ना दोबारा से देख लें, फिज़िक्स, एयर, टर्बुलेंट फील्ड और यहाँ पे हम जाएंगे इफ़ेक्ट पोजीशन। तो इसको आप 40 कर लें या -40 कर लें, ठीक है। तो मैं -40 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिज़िक्स को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे ऑफ सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली कर लेंगे और पार्टिकल वेलोसिटी कर लेते हैं हम इसकी 10, ऑपोसिटी कर लेते हैं हम इसकी 100। अब नीचे आ जाते हैं, कलर फ्रॉम मेन ये कर लेते हैं 100 और अब ऊपर आ जाते हैं, फेदर इसका कर लेते हैं हम 0, फिज़िक्स यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं टर्बुलेंस पोजीशन 250। तो अब हम जो है वापस आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे अब हम जो है CC वेक्टर ब्लर इसको ऐड करेंगे अपने पार्टिकल्स वाली लेयर के ऊपर। तो ये इस तरह ओपन होगा। तो यहाँ पे हम इसको पार्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं अपनी लेयर, इसका साइज़ हम रख लेते हैं 12। और अब हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ इसका भी साइज़ हम कर लेते हैं 12। तो इसे जो है अब हम ऐड करते हैं शार्पन, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, इसकी अमाउंट हम कर लेते हैं 150। तो अब दोबारा हम एक न्यू सॉलिड लेयर लेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ओके कर देते हैं। इसके ऊपर दोबारा पार्टिकुलर जो है इफ़ेक्ट हम लगाएंगे। पहले हमने पार्टिकल्स पे लगाया हुआ, अब डस्ट पार्टिकल पे भी हम पार्टिकुलर ही लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो है अमाउंट हम रख लेते हैं 80,000, इसको भी कर देंगे हम यहाँ से लेयर, वेलोसिटी इसकी 0, वेलोसिटी रैंडम 0 और अब जो है लेयर इमीटर में आएंगे, इसके यही ऑप्शन आपने ओपन करने दोबारा, लोगो कॉम्प 3, पार्टिकुलर बर्थ टाइम और ये लास्ट वाला RGB वेलोसिटी प्लस कॉल। तो इसको अब ऑफ कर देते हैं, पार्टिकल्स को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हम इसको चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू वही रखेंगे 1, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे 50
यहाँ पे स्फीयर में हम कर लेते हैं इसको 0। तो यहाँ पे अब साइज़ कर लेते हैं हम इसका ये, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं 100। अब ऊपर जाके इसे पार्टिकल को क्लोज़ कर देते हैं, शेडिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को दोबारा से ओपन कर लेंगे, इस पे भी इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे एयर में, दोबारा वही टर्बुलेंस फील्ड, और यहाँ पे इफ़ेक्ट पोजीशन जो है हम इसकी कर लेते हैं अब तकरीबन 1000। तो ये आप देख सकते हैं कि आप पार्टिकल्स जो हैं स्पेस में हो गए हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे कर्व, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके कलर्स जो हैं नाइस हो गए हैं। अब इसको अब प्रोजेक्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं 50%। तो यहाँ पे इसको रख के अब हम एक न्यू सॉलिड लेयर लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पे इसको ले लेते हैं ग्रेडियंट रैम्प, इफ़ेक्ट ले लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं अब, तो इसको हम कर लेते हैं रेडिकल रैम्प, इसको तो ऑफ़ कर लें, इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो इसको जो है हम अब कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऑफ वाइट, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे इसको फुल वाइट ऐड कर लेंगे, ओके कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं वापस। तो यहाँ से हम लोगो कैंप 1 पहले ऐड करेंगे, ये बैकग्राउंड को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लास्ट पे ले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम ऐड करेंगे पार्टिकल्स। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन रेडी है। अब बस इन दोनों को हमने प्री कंपोज करना है और फाइनल इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो ये फाइनल हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको प्ले करके दिखा दिया कि कुछ इस तरह का जो है ना आपका इंट्रो बन जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही रोज़ न्यू वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।